आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेड और टेल फंक्शन के बारे में। जिस तरह से सीरीज के एलिमेंट को टॉप और बॉटम एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम हेड और टेल फंक्शन का यूज करते हैं, उसी तरह से डेटा फ्रेम के एलिमेंट को भी प्रिंट करने के लिए हम हेड और टेल फंक्शन का यूज करेंगे। हेड और टेल फंक्शन जो है वो टॉप और बॉटम के रो को एक्सेस करते हैं। You can use head and tail function to retrieve top 5 or bottom 5 rows respectively of a data frame object if you pass no argument to this. This function is to be used as df.head और df.tail. अब जैसे क्या है कि हमने सीरीज में भी पढ़ा था कि हेड फंक्शन के अंदर जो ये n है, ये n ऑप्शनल होते हैं। जैसे हेड फंक्शन है, हेड फंक्शन में हम n दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसी तरह से टेल फंक्शन में भी हम n दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर हम हेड और टेल फंक्शन में n को स्पेसिफाई कर देंगे तो n की जितनी वैल्यू होगी उतने रो को प्रिंट करेगा। अगर हेड है तो हेड टॉप के रो को प्रिंट करता है। मान लीजिए कि हमने n की जगह 4 दे दिया तो टॉप 4 रो को प्रिंट करेगा। इसी तरह से टेल में अगर हमने 4 दे दिया तो बॉटम 4 रो को प्रिंट करेगा। ये तब की कंडीशन है जब हमने n की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। अगर हम n की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट n की वैल्यू 5 होती है, चाहे वो हेड हो या फिर टेल हो। हेड और टेल दोनों के केस में अगर हम वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शन टॉप 5 रो को रिटर्न करता है और टेल फंक्शन बॉटम 5 रो को रिटर्न करता है। जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट हेड और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट टेल। दोनों सिमिलर तरीके से काम करता है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हेड टॉप रो को रिटर्न करेगा और टेल बॉटम रो को। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। सेम तरीका है, सबसे फर्स्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा जिसमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और यहाँ पर टोटल हमने 10 डिक्शनरी क्रिएट कर दी, D1 से लेकर के D10 तक। सभी डिक्शनरी में जो की है वो रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है। तो इस तरह से हमने एक सिमिलर डिक्शनरी क्रिएट कर दी है, टोटल 10। अब इस डिक्शनरी को लिस्ट के फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही डेटा फ्रेम क्रिएट होगा तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमने इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट हेड फंक्शन लिख दिया तो डॉट हेड का मतलब ही है कि टॉप 5 रो को प्रिंट करेगा। तो इससे क्या है कि आउटपुट में 0 से 4 यानी टॉप 5 रो आ गया। इसी तरह से जो df.tail फंक्शन है वो बॉटम 5 रो को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर बॉटम 5 रो प्रिंट हो गया कुछ इस तरह से 5 6 7 8 9। और अगर हम प्रिंट df लिखते हैं तो इससे कंप्लीट डेटा फ्रेम प्रिंट होगा। अब जैसे यहाँ पर 0 से 9 टोटल 10 रो है, हमने 10 डिक्शनरी बनाई थी तो टोटल 10 रो है। अब 0 टू 4 तक का ये टॉप 5 रो है, तो ये हेड फंक्शन की हेल्प से ये प्रिंट हो गया। इसी तरह से बॉटम 5 रो की अगर हम बात करें तो 5 6 7 8 9 ये बॉटम 5 रो है। इसकी हेल्प से क्या है, 5 6 7 8 9 ये यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हम हेड और टेल फंक्शन का यूज करते हैं विदाउट एनी वैल्यू। विदाउट एनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट टोटल 5 रो कंसीडर होगा, चाहे वो हेड का फंक्शन हो या फिर टेल फंक्शन हो। नेक्स्ट है
You can retrieve any number of top or bottom rows with head and tail function by specifying required parameter in the function. हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट 5 रो प्रिंट हो गए। अगर हम चाहें तो इसमें कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हैं n की वैल्यू में, और जितने नंबर होंगे टोटल उतना हमें प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेम डिक्शनरी है, सेम डिक्शनरी यहाँ पर 10 एलिमेंट वाली क्रिएट की गई है। सिर्फ प्रोग्राम में फर्क इतना है कि यहाँ पर दिया गया है प्रिंट df हेड 3। तो हेड 3 इससे क्या होगा, टॉप की 3 रो प्रिंट होगी, और टेल 2 में क्या होगा, बॉटम की 2 रो प्रिंट होगी। अगर हम कभी ऐसा लिख दें कि n की वैल्यू डेटा फ्रेम में दिए गए रो से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में एरर जनरेट नहीं होगा, लेकिन क्या है कि जितने रो हमारे पास अवेलेबल है वो आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 10 है, हमने n की वैल्यू 15 दे दी, तो आउटपुट में क्या है, क्योंकि हमारे पास 10 ही है तो 10 रो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम सारे रो प्रिंट हो जाएंगे। अगर यही के सेम केस टेल में हो जाए तो टेल के केस में भी क्या होगा, सारा रो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हेड और टेल फंक्शन काम करता है। अगर हमने स्पेसिफाई किया n की वैल्यू, तो जो भी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग रो रिटर्न होगा। अगर वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 5 रो कंसीडर होगा। अगर हमने वैल्यू स्पेसिफाई किया लेकिन नंबर ऑफ रो से ज्यादा हो गया, यानी डेटा फ्रेम में जितना रो है उससे ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है, पूरा डेटा फ्रेम में जितना भी रो अवेलेबल है वो हमें प्रिंट मिलेगा, प्रिंट होगा। तो इस तरह से हेड और टेल फंक्शन डेटा फ्रेम का काम करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट के बारे में। थैंक यू, थैंक यू सो मच।